हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72 सेक्शन 46 to 50 टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस had been your of the contract in the performance in the completely in the fixed time fixed place in the clear। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्ति से करते हैं, परफॉर्मेंस कब, कहां, किस समय पर की जाएगी, ये हमेशा क्लियर होता है। जब परफॉर्मेंस ही नहीं क्लियर तो कॉन्ट्रैक्ट को, आप एग्रीमेंट को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 46 से 50 तक अलग अलग बताती है। फर्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपके लिए यह कहता है कि टोटल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमाइजेस नो टाइम इज स्पेसिफिक and also no request to made by the promisee। सेक्शन 46 आपको टोटल या स्पष्ट करता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वह कब पूरा करेगा, कब, किस समय पे पूरा करेगी, इसके लिए स्पेसिफिक टाइम दी जाती है। वेयर द टाइम एंड नॉट स्पेसिफिक इन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोमाइजी, अगर ये कोई टाइम फिक्स नहीं तो हिमसेल्फ प्रोमाइजी उसे अपने से उनकी रिक्वेस्ट के आधार पर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करती है जो रीजनेबल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में दी गई है। रीजनेबल टाइम के अंतर्गत आप उसे पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 47। सेक्शन परफॉर्मेंस प्रोमाइजी वेयर टाइम इज स्पेसिफिक but no request is made by the promisee, but no request आपको कॉन्ट्रैक्ट करते समय कब करना है, किस दिन करना है, किस प्लेस पे करना है, यह बिजनेस के आधार पर डिपेंड करेगा। when the promisee performs certain by the has agreed the performance but any request demand by promisee disregard in such case promiser may performance means any time during usual hour business fixed date place and should performance। प्रोमाइजी को कब पूरा करना है, प्रोमाइजर के द्वारा टाइम प्लेस फिक्स रहती है। यह सेक्शन 47 कहता है कि यदि हम कोई सामान ए बी को बेचता है, हम इस डेट को देंगे, इस प्लेस पर आप हम यहां आएंगे, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी करनी है। सेक्शन 48 आपको कहती है कि परफॉर्मेंस प्रोमाइजेस वेयर टाइम स्पेसिफिक बट ए रिक्वेस्ट इज टू बी मेड बाय द प्रोमाइजी। प्रोमाइजी के अनुरोध पर हम उसे उस कार्य को पूरा कर सकते हैं जब तक वो प्रोमाइजी अपने टाइम पीरियड्स को बताता नहीं, तब तक हम उस परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करते। ए कोई सामान बेचता है, बी कहता है अभी रुके रहिए, हम आपको फोन करके, लेटर भेज के, मेल के थ्रू बताएंगे, तब आप प्रोडक्ट हमें दे दीजिएगा। तो अब यहाँ पर प्रोमाइजी किसका इंतजार करेगा? प्रोमाइजर का इंतजार करेगा कि आप स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आप बताएं। तो परफॉर्मेंस विदाउट रिक्वेस्ट डिमांड, एक रिक्वेस्ट डिमांड करेगी रिगार्ड इन द केस ऑफ द ड्यूटी के आधार पे। नेक्स्ट आपके लिए कहता है सेक्शन 49 परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमाइजी वेयर नो प्लेस स्पेसिफिक आल्सो मोर फीट मेड बाय द प्रोमाइजी। अब प्रोमाइजी इन द टोटल शो ऑफ द, अब आपसे वो पूछेगा, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कहा कि टाइम आने पे बताएंगे, जब टाइम आ गया तब आप प्रोमाइजी से कहता है कि प्रोमाइजी उनसे पूछेगा कि कब हमें पूरी करनी है, पूछेगा कि कब करना है, किस प्लेस पे करना है, उस प्लेस पर हम जाकर के उस आइटम का डिलीवर कर देंगे। तो अब आपके लिए इन दिस ड्यूटी प्रोमाइजेस अप्लाई द फिक्स्ड डिसाइडेड रीजनेबल प्लेस। जिस रीजनेबल प्लेस पर वो ऑर्डर मांगेगा, उस रीजनेबल प्लेस पर आप उसे जाके पूरा करना है। नेक्स्ट आपके लिए सेक्शन 50 कहता है परफॉर्मेंस ए प्रोमाइजी बैनर एंड टाइम। आप परफॉर्मेंस प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रोमाइजी। जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
तो स्पेसिफिक मैनर उसमें जब डिक्लेयर्ड हो जाती है तो प्रोमाइजी की यह लाइबिलिटी बनती है कि स्पेशली टाइम डिक्लेयर्ड जो हुआ है, जिस मैनर जिस ढंग से एग्रीमेंट हुई है, दिस इज रिटेन, उसी रिटेन अगर वो कहा कि 2 लाख से ऊपर का पैसा है, हम कैश नहीं लेंगे, हमें नेफ्ट से चाहिए, हमें आरटीजीएस चाहिए, या हमें आप 1 लाख का 2 नेफ्ट करके दीजिए, तो मैनर अगर उसने कहा कि बैंक ट्रांजैक्शन से हम ना चेक लेंगे ना डीडी लेंगे, ना डेबिट कार्ड से हमें पेमेंट करेंगे, ना हम क्रेडिट कार्ड से, आप हमें इंस्टॉलमेंट में देंगे, इतने इतने का अमाउंट मेरे इस खाते में, जैसे 2 लाख लेना है, मेरा 1 लाख रुपए आईडीबीआई में दीजिए, 1 लाख रुपए डेब्ट के जरिए आप मेरे दूसरे अकाउंट एसबीआई में दीजिए। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट इन दी मैनर फुल्ली क्लियर। अगर ये मैनर पूरी तरह से क्लियर है तो आपको उसी में प्रोमाइजी को उसे परफॉर्मेंस पूरा करना पड़ेगा। थैंक्स सो मच, वॉच ऑल इन दी योर वीडियो स्टार्ट टू एंड। आप अपने इस चैनल वी कॉम लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।